ओम श्री सिद्धेश्वरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सिद्धेश्वरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सिद्धेश्वरीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः। यह मेरा सद्भाग्य है कि छोटी उम्र में मेरे परिवार ने मुझे तपोवन में पढ़ने के लिए भेजा। मैं तपोवन में पढ़ लिख कर तैयार हुआ। परमात्मा की कृपा से मुझे सुंदर कंठ मिला। साथ ही बचपन से मुझे गाने का बहुत शौक था। मैंने ऐसा तय किया कि संगीत की दुनिया को ही मुझे अपनी दुनिया बनानी है और मैं संगीतकार बन गया। इस क्षेत्र में मैं एक नया विद्यार्थी और साथ ही परिचय का अभाव, इस कारण से प्रारंभ में मेरा काम ठंडा चल रहा था, पर देवगुरु की कृपा से धीरे धीरे काम आगे बढ़ना शुरू हो गया। कुछ दिनों के बाद मुझे नाम और काम दोनों मिलने लगे। छोटे बड़े प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से होने लगे। मेरा भाई भी मेरे साथ ही जुड़ गया। हमारे सारे प्रोग्राम सुपर हो रहे थे, पर अब हमारी इच्छा अंजन शिला का प्रतिष्ठा का प्रोग्राम कराने की थी। हमने बहुत प्रयत्न किए, बहुत पहुंच लगाई, साथ ही बहुत सिफारिशें भी कराई, पर हमको प्रतिष्ठा का प्रोग्राम मिलता ही नहीं था। लोग हमें उसके लिए अभी छोटा मानते थे। एक गुरुवार के दिन मेरा भाई दादा के दर्शनार्थ समाधि तीर्थ जमालपुर गया और वहां से आने के बाद उसने मुझे कहा, भैया इस वर्ष आपके हाथ से 7 अंजन शिला का प्रतिष्ठा होगी। यह सुनकर मुझे हंसी आई। एक अंजन शिला का प्रतिष्ठा तो मिलती नहीं, वहां तुम 7 की बात करते हो। मेरे मन की बात को समझकर भाई ने कहा, भाई यह मैं नहीं कह रहा हूँ, दादा ने कहा है। यह दादा की बात है। ऐसा सुनकर मैं दादा के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हो गया। भाई ने कहा कि मैं जमालपुर गया था और दादा से विनती की कि दादा हमारी भावना कब फलदायी होगी। दादा ने कहा कि इस वर्ष तुम्हारे हाथ से 7 अंजन शिला का प्रतिष्ठा होगी। हमें दादा के प्रति अगाध श्रद्धा एवं अटूट आस्था थी, इसलिए जिस बात में शंका ही शंका हो जाए, वैसी बात में भी हम श्रद्धा से लबालब। दादा का आदेश है तो ऐसा अवश्य होगा ही, और वैसा ही हुआ। उस वर्ष हमारी विशेष मेहनत के बिना ही हमें अंजन शिला का प्रतिष्ठा के प्रोग्राम मिलने लगे। वर्ष पूर्ण होने पर कुल 7 अंजन शिला का प्रतिष्ठा हमारे हाथ से हो चुकी थी। यह हमारे लिए एक अकल्पनीय घटना ही थी। वास्तव में दादा कल्प वृक्ष समान है, जो मांगो वो हाजिर, और कुछ ना मांगो तो जितनी इच्छा हो उससे ज्यादा हाजिर है ना कमाल की बात।